भाई जब भी शैम्पू करता हूँ ना तब बाल ऐसे लहराने लग जाते हैं। लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ गाइस? दिवाली रेडी एकदम। देखो मेरे पास क्या है, इस दिवाली में तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट है मेरे पास में। अब उन दोनों में से कौन सा तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो भाई इस दिवाली तुम्हें क्या चाहिए? कुछ बच्चों को मिलेगी ये इंटरनेशनल डिश ऑफ इंडिया और कुछ महानुभावों को मिलेगी ये। तो क्या तुम्हारा काजू कतली वाला बजट है या सोन पापड़ी वाला बजट है, वो पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। मैं तो Alright, what's going on, my lovely students out there? Welcome to the Classiest channel for class 10th on YouTube। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि दिवाली हॉलीडेज में पागलों की तरह पढ़ना है, बट मैं आपको 2 सिनेरियो बना के बताऊंगा जिससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि भैया मुझे दिवाली हॉलीडेज में दिवाली के दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, बट उसके आगे पीछे मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी स्कूल की सारी क्लास से आगे चले जाऊं। देखो आई नो दिवाली हॉलीडेज हाफ ईयरली के जस्ट बाद आते हैं और हमको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिलता है। हमको लगता है कि भैया अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, जैसे भैया हम साल भर बड़ा पढ़ रहे थे। तो इन दिवाली की जो 5-6 दिन के हॉलीडेज हैं, इनमें एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूं कि भाई 10 घंटे पढ़ो पागलों जैसे। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वीडियो के एंड में बोलने से पहले मैं अभी बता देता हूं कि दिवाली वो त्योहार है जो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आप अपने परिवार में मेहमान बन के और उसको एंजॉय करो। ये आखिरी बार हो सकता है या फिर आखिरी 2 या 3 बार ऐसा होगा जब आप दिवाली की पूरी प्रोसेस को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो इसको टू द मोस्ट एंजॉय करना है। बट गिवन दैट कि आपके दिवाली की जो पहले की 2-3 दिन की छुट्टी होगी, उसके बाद में जो 2-3 दिन की छुट्टी होगी, उसमें आपको थोड़ी सी प्लानिंग ये करके चलनी है कि हमको अपने सिलेबस को एटलीस्ट एट पार लेके आना है। हमको ये नहीं करना भैया कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो कुछ नहीं करना। 2 चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, काजू कतली खा लेता हूं पहली तो यह है कि अक्टूबर के टाइम पे आपका स्कूल बहुत स्लो चल रहा होता है, क्योंकि हॉलीडेज होते हैं, सबका फेस्टिव सीजन है, कोचिंग वगैरह सब ढीले पड़ जाते हैं और हाफ ईयरली में वैसे ही सब लोग ढीले पड़ जाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसी दिवाली खत्म होगी, नवंबर आ जाएगा और नवंबर आते से स्कूल के ऊपर डंडा रहेगा कि उसको कैसे भी करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। और जो पहले आप अभी तक 1 महीने में 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, वो आप नोटिस करोगे कि नवंबर दिसंबर में आप 1 महीने में 4-4, 5-5, 6-6 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे। यानी कि जितना पहले कर रहे थे उतना ही और अब आपको नवंबर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्कूल बहुत तेज होने वाला है। तो भैया इस दिवाली के हॉलीडे पे हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना, हमको सिर्फ एट पार आना है जो अपने स्कूल में चल रहा है उसके। क्योंकि अगर ये 5-6 दिन में आप एट पार नहीं आते हो तो मैं तुम्हें सिनेरियो बताता हूं कि कैसे तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। देखो 2 सिनेरियो बताऊंगा, 2 कैलकुलेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला सिनेरियो यह है कि हमने दिवाली के टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, अपन ने ऐश की। और फिर दूसरा सिनेरियो बताऊंगा जिसमें अपन दिवाली के टाइम पे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली। पहला सिनेरियो लेके चलते हैं, हमने दिवाली में कुछ पढ़ाई नहीं की। सिनेरियो नंबर 1 क्या होगा इसमें? नवंबर एंड होते होते, नवंबर के टाइम पे आपका स्कूल बहुत तेजी से चल रहा होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो 4 चैप्टर के आसपास कंप्लीट करा दे। अब इन 4 में से आप 4 के 4 तो कोप अप कर नहीं पाओगे। मैं मान लेता हूं बेस्ट के सिनेरियो में आपने 3 चैप्टर्स में कोप अप कर लिया, तो आप स्कूल से अभी -1 में हो। अब जो आपके पुराने चैप्टर्स का बैकलॉग बना है, मैं मान के चलता हूं कंजर्वेटिव साइड पे सब्जेक्ट वाइज कि आपका 6 चैप्टर्स का बैकलॉग होगा जो आपने ढंग से नहीं पढ़े होंगे, जो आपने ऊपर से पढ़े होंगे, तो वो -6 और अभी जो माइनस हुआ वो, तो -6 -1 कितना हो गया? -7। और आपने 3 चैप्टर्स जो पढ़ लिए उनको हम +3 कर देते, तो अभी आप -4 की स्थिति में हो। तो इसका मतलब आपका स्कूल +4 पे चल रहा है और आप अभी -4 पे चल रहे हो, यानी कि 8 चैप्टर्स का डिफरेंस है। ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट जब दिसंबर आएगा ना और आपका स्कूल और आगे बढ़ जाएगा, तो आपके जो पूरे 8 चैप्टर जो आप माइनस में चल रहे हो, आप इमेजिन करो कि 8 चैप्टर आप पीछे हो स्कूल से। अब वहीं पे अगर अपन पढ़ लेते हैं, मतलब इस दिवाली के हॉलीडेज में अपन कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते, अपना जो 6 चैप्टर्स का बैकलॉग बना हुआ था, उन 6 चैप्टर्स के बैकलॉग में से अपन 4 या 5 चैप्टर दिवाली के हॉलीडेज में निपटा देते, क्योंकि अच्छे लंबे छुट्टियां और बहुत सारी छुट्टियां। अब अगर आप वो 4-5 चैप्टर्स निपटा देते हो तो आप हो -1 में। नेक्स्ट मंथ आते आते स्कूल हो जाएगा +4 में और आपके -1 थे, और मान लो उस 4 चैप्टर्स में से आप 1 चैप्टर में कोप अप नहीं कर पाए, तो आप हो गए 3 में, है ना? मतलब आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया और 1 चैप्टर नहीं किया, तो -1 नवंबर का और -1 अभी का, यानी कि अभी आप -2 की स्थिति में। तो आप अपने स्कूल से बहुत ज्यादा पीछे नहीं हो, अभी भी आप 2 चैप्टर्स ही पीछे हो, और उस केस में आप 7-8 चैप्टर्स पीछे चल रहे होगे। अब ये नंबर आपको हो सकता है नवंबर में लगे, अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा भैया नवंबर में तो अपनी बिल्कुल 12 बज जाएगी, ऐसे करेंगे तो दिसंबर में तो और 12 बज जाएगी। तो करना क्या है भैया अक्टूबर में, ये बताओ। सबसे पहली चीज कि हमें 8-9 घंटे की सिटिंग नहीं लगानी है, हमें सिर्फ 2 स्लॉट फिक्स करने दिन के, धनतेरस वाले दिन या उसके अगले दिन, दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के 2-3 दिन बाद। हो सकता है कुछ बच्चों की वीकेंड तक छुट्टी हो। अगर आप 2 स्लॉट फिक्स कर लेते हो और दिन के 4 घंटे पढ़ते हो, यानी कि 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना लेते हो, तो मेरी जान आप इतना आगे निकल जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और एग्जैक्टली उन स्लॉट में क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि हमें एक बहुत पुराना चैप्टर पढ़ना है, वेरी 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 ओल्ड चैप्टर, जो बिल्कुल इनिशियली डेज में होता है और बिल्कुल आपको याद नहीं है, आपने हाफ ईयरली में उसको ठीक से
पढ़ा नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप अगर 10th की बात करो तो आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत पहले पढ़ा था और वो आपका बिल्कुल दिमाग से हट चुका है, बिल्कुल जाले में है ही नहीं, कहीं तक कुछ समझ में नहीं आता वो चैप्टर उठाओ, तो एक चैप्टर वो करो और एक चैप्टर जो लेटेस्ट स्कूल में हुआ, नए चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हमको स्कूल से आगे जाना ही नहीं है, हमको स्कूल में जो लेटेस्ट एक चैप्टर हुआ है वो उठाना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी आपके स्कूल में हुआ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आपने वो चैप्टर उठा लिया, तो एक आपने बहुत पुराना चैप्टर उठाया, एक आपने लेटेस्ट चैप्टर उठाया। इससे हुआ क्या, जब आपने लेटेस्ट चैप्टर उठाया तो आपको काफी सारी चीजें याद थी, अब आपको चैप्टर को बस रिवाइज करना है। तो आप 30% टाइम देके उस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आगे वो आपको कभी दिक्कत ना दे और वो आपको साल भर तक याद रहे। और अपना 70% टाइम हम किस चैप्टर को देंगे जो बहुत पुराना होगा। तो अगर मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल इनकी बात करता हूं, तो मैंने 70% जो टाइम था, लेट्स से मैंने अपने दिन में 5 घंटे पढ़ाई करने का सोचा, तो 5 घंटे का 70% हो गया करीब करीब 3.5 घंटे। तो मैंने 3.5 घंटे दिया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को, और बचा हुआ जो 1-1.5 घंटा है उससे भी कम टाइम लगेगा वो मैंने दिया रिवीजन को अपने लेटेस्ट चैप्टर्स के लिए। तो इस 30% टाइम में आपको ट्राई करने के आप 2 चैप्टर्स लेटेस्ट वाले रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा कि अगर इन चैप्टर्स को आप बाद में रिवाइज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता और तब आप भूल चुके होते, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका एक टाइम पे वेरी वेरी ओल्ड चैप्टर बन जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जनवरी आते आते तो ये चैप्टर आपका 2 महीने पुराना पढ़ा हुआ होता, तो तब तक आप बिल्कुल भूल चुके होते, तो आपको जीरो से पढ़ना पड़ता। बट अभी आपको उसको सिर्फ रिवाइज करना है। जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आप उसको इंश्योर करते हो कि आप साल भर तक उसको याद रखने वाले हो। तो 30% टाइम में आपने 2 चैप्टर्स भी रिवाइज कर लिए और जो बचाओ 70% टाइम है उसमें आपने एक वेरी वेरी ओल्ड चैप्टर निपटा के खत्म कर लिया। क्योंकि अगर 3 महीने पहले पढ़ा हुआ चैप्टर अगर आपके जहन में अभी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आज से 3 महीने बाद यानी कि जनवरी में वो आपके जहन में होगा? तब तो बिल्कुल भूल चुके होगे ना। तो हमको उस 3 महीने को जीरो करना है आज की डेट में। और ये जो चैप्टर हमने लेटेस्ट में पढ़ा है इसमें हमारा बहुत कम एफर्ट लगेगा और बहुत इजीली हम इसको रिवाइज कर पाएंगे। अब भैया दिवाली में पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता, भैया बैकलॉग क्लियर करने का मोटिवेशन नहीं आता, कैसे क्या करें? अभी इस चीज के लिए पहली बार, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है, मैं अपनी दिवाली की छुट्टियों में भी आपके लिए लाइव आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक लाइव सेशन रखूंगा जो कि करीब 2-3 घंटे का लाइव सेशन होगा। इसके अंदर भैया क्या करेंगे, इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे बैकलॉग क्लियर करने की। अब भैया क्या एक-एक चैप्टर अपन पूरा पढ़ेंगे? नहीं, वो तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं के मैराथन में, तो वहां से पढ़ लोगे। बट इस सेशन में अलग क्या होगा भैया, मैं इस सेशन में आऊं क्यों? ये सेशन आपको बहुत ज्यादा बर्डन देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये सेशन अपन भैया त्योहार के टाइम पे कर रहे हैं, तो अपन पूरी ऐसी फील लेंगे कि हम एक फैमिली और हम फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये सेशन के अंदर जो भी 2 घंटे का 3 घंटे का ट्राई करेंगे 2-3 घंटे में इसको समाप्त करने का, तो 2-3 घंटे में हम साथ में मिलकर मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, खूब बकैती करेंगे। और उसका बाय प्रोडक्ट ये होगा कि उस 2 घंटे में 3 घंटे में आप इतना कुछ जान जाओगे अपने सिलेबस के बारे में जो आपको पहले नहीं पता था। इसको मैं जाले झाड़ सेशन बोलता हूं, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके हम जाले झाड़ लेंगे। जाले झाड़ने का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया 2-3 महीने पहले एक चीज पढ़ी थी बट वो रिकॉल नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं झाड़ू लेके आऊंगा और तुम्हारे दिमाग के सारे जाले झाड़ दूंगा। बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा नहीं कि भैया 2 घंटे बैठ के बिल्कुल आंख गाड़ के बिल्कुल पूरे टाइम पढ़ते रहना है, वो भी नहीं करना। बट आप पूरे टाइम अगर मेरे साथ में बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा अपना एनर्जी ड्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वो 2 घंटे लगेंगे कि यार इन 2 घंटों में अपन ने बहुत अच्छा कुछ हासिल कर लिया। आप जो अपने फेस्टिव सीजन में पढ़ाई करने का सोच रहे हो, जो आने वाले 4-5 दिन आप जो पढ़ने का सोच रहे हो, उसका एक मोमेंटम बना दूंगा मैं उस 2 घंटे में। जितना भी आपका एसएसटी का पर्टिकुलरली पुराना सिलेबस होगा उनके फटाक से हम जाले झाड़ लेंगे। जितने भी 7-8 चैप्टर्स की कोशिश करेंगे कि फटाफट सबके जाले झाड़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करते हैं, ताकि आपको रियलाइज हो कि हाँ भाई अपन कहां स्टैंड करते हैं। और फिर वहां से मैं हर एक चीज का प्लानर दूंगा कि अगले 4-5 दिन आपको क्या करना है। तो मैं अपने हॉलीडेज में आप लोगों के लिए लाइव आ रहा हूं यूट्यूब पे, ताकि तुम सब लोग आओ और ढंग से अपनी पढ़ाई थोड़ी सी कर लो। देखो ये जो लाइव सेशन होगा इसको, और देखो पूरे टाइम जो अपन पूरा पढ़ने का सोच रहे हैं ना कि भैया अपन 4-5 दिन पढ़ेंगे, उसमें रैंडमली नहीं पढ़ना है, उसमें टाइम फिक्स करके पढ़ना है कि यार मैं सुबह 10 बजे सुबह 11 बजे पहली सेटिंग। बहुत अर्ली होने की भी कोशिश मत करो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। फेस्टिव सीजन है, रात को लेट हो गए, दिवाली में अपने दोस्तों के साथ में फैमिली के साथ में 12 बज गई 1 बज गई, तो क्या सुबह 6 बजे उठ के वापस पढ़ने बैठ जाएगा? वो काम नहीं करना। हम 9 बजे 10 बजे जब भी कंफर्टेबल का तो पढ़ने बैठेंगे। बट एक चीज मेक श्योर करना कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप फेस्टिव रेडी होके बैठो। आपको फील आनी चाहिए कि हाँ भैया आज एक त्योहार है, मुझे पढ़ के फटाफट त्योहार की तरफ जाना है। तो आप जब उठो तैयार हो, ऐसा नहीं भैया बस उठे चड्डी में और बस चड्डी में पढ़ने लग गए, वो काम मत करना प्लीज। बाकी टाइम भले ही वो काम करो बट एटलीस्ट 4-5 दिन में वो काम नहीं करना है। सुबह उठते से नहा दो, ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी साइकी समझता हूं, मैं तुम साइकोलॉजिकली दिमाग में तुम्हारे क्या चलता है, क्या इमोशन चलते हैं, वो चीजें समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं कि उस दिन तैयार होना, कुर्ता पजामा पहन के या सूट पहन के, जो भी आप ट्रेडिशनल वेयर पहनते हो वो पहन के पढ़ने बैठना। आप जैसे ही इतना एफर्ट लेते हो ना, आप देखना अपनी पढ़ाई कितनी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको लगने लग जाता है कि हाँ यू आर ड्यूरिंग द फेस्टिवल, आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होता। और जिस भी टाइम फैमिली एंजॉय कर रही है, फैमिली टाइम है, फेस्टिवल्स का टाइम है, फ्रेंड्स का टाइम है, उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करनी। दिवाली वाले पूरे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, उसके पहले 2 दिन, उसके बाद के 3-4 दिन पढ़ाई करनी है, बट दिवाली वाले उस दिन में बिल्कुल किताब को हाथ भी नहीं लगाना है।
और ये जो लाइव स्ट्रीम होगी इसके अंदर मैं भी कुर्ता पजामा पहनने की कोशिश करूंगा। तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि कुर्ता पजामा पहनो या फिर नॉर्मल कपड़े पहन के आऊं। चलो अब भैया प्लानर कैसे बनाना है। प्लानर सिंपल है, मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ दी है, इस पीडीएफ को तुम लोग देखोगे, इसके अंदर मैंने जो चीजें बताई वही है कि हमारे पास में जितने भी दिन है 18, 19, 20 को तो दिवाली वो दिन छोड़ देते हैं, 21, 22, 23 को भाई दूज है, तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा। हो सकता है कि अपनी बहन के यहाँ, आपकी बहन आपके यहाँ, जो भी आपके यहाँ घर में सिस्टम चलता है वो, और हो सकता है कुछ स्कूल्स में 24, 25 की भी छुट्टी हो, पूरे वीकेंड तक की छुट्टी हो। तो क्या करना है, इस पूरे जो मैंने प्लानर दिया है इसकी प्रिंट आउट आज निकालनी है। भैया ये नहीं कि दिवाली वाले दिन जाएंगे, धनतेरस वाले दिन जाएंगे, आज प्रिंट आउट निकालनी है। जो भी चैप्टर्स आप भर सकते हो, जितने कर सकते हो उतने वहां पर भर दो। एक वेरी 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 ओल्ड चैप्टर उठाना और एक न्यू चैप्टर उठाना, उसका एक सैंपल मैं तुम्हें स्क्रीन पे दे दूंगा कि इस तरीके से आपको बनाना है। ये बना के अगर आप आज बैठ गए तो आप ऑलरेडी अपने बहुत ज्यादा कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा पागलों की तरह पढ़ो, बट मैं ये कह रहा हूं, ये सिनेरियो बता के जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप नहीं पढ़ते हो ना तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, और अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत आगे हो जाओगे। ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, उसके बाद पर उसके बाद में इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आप उसके बाद में दिन के 4 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। स्कूल चालू हो जाएगा, और स्कूल जिस स्पीड से चालू होगा ना, कोचिंग जिस स्पीड से चालू होगा, भाई स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड्स होते हैं ना, वो टीचर्स के ऊपर डंडा लगाते हैं कि मैडम सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट कराओ। और वो सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी, तो वो पूरा का पूरा बैकलॉग बने। मैं तो फिर भी मान के चल रहा हूं कि आप 4 में से 3 समझ जाओगे, बट एक्चुअली आप 4 में से 1 भी नहीं समझ पाओगे। ये रियलिटी है। और जब वो नहीं समझ पाओगे तो उतना बैकलॉग प्लस पुराना बैकलॉग, फिर दिन ढूंढते रह जाओगे और दिन नहीं मिलेंगे। ये सेकेंड हाफ आपकी हाफ ईयरली जैसी भी गई हो, हीरोज आर ऑलवेज बोर्न इन द सेकेंड हाफ, एंड यू आर लिविंग द सेकेंड हाफ राइट नाउ। आप एक लेजेंड बन सकते हो अगर आप सेकेंड हाफ फोड़ लो। फर्स्ट हाफ में तो हमेशा विलन जीतता है मेरी जान। ये सेकेंड हाफ होता है जिसमें हीरो की जीतने की बारी होती है, और इस जीत की शुरुआत इस फेस्टिवल से होगी। और फिर डिसाइड होगा कि कौन काजू कतली खाएगा और कौन सोन पपड़ी खाएगा। और ये मैं डिसाइड करूंगा 18 अक्टूबर के लाइव सेशन में, जहां पे मैं आपके लिए भर भर के सोन पपड़ी और काजू कतली लाने वाला हूं। तो मिल रहे हैं हम 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इसी चैनल के ऊपर। लाइव सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी से जाकर उसको ज्वाइन कर लो। बढ़िया ट्रेडिशनल कपड़े पहन के बैठ के देखना। ऐसा लगना चाहिए कि तुम अपने भाई से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस एक आया और पढ़ने चले गए, नहीं। वीडियो कॉल पे बात करेंगे, मस्ती करेंगे, बकैती करेंगे, ऐसे जाले झाड़ेंगे कि 2 घंटे के अंदर जितना भी सिलेबस पुराना था वो फट से हमारे रिकॉल हो जाए कि अच्छा ये था, और आपके आने वाले 4-5 दिन का एक मोमेंटम सेट हो जाए। वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गारंटी हूं कि तुम्हें बहुत मजा आएगा उस दिन। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और मिलते हैं 18 अक्टूबर के ऊपर लाइव। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली। और चलो अभी के लिए तो तुम्हें काजू कतली खिलाई देता हूं मैं, ये लो।